खान साहब को कौन कौन सी सजाएं दी गई हैं, ये रिपोर्ट भी ट्रंप हुकूमत जो आने वाली है उनके मिनिस्टरों ने मांग ली है। ऊपर से उन्होंने बोला जी ये जो अपना बच्चों के ऊपर गोलियां चलाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सान्य है। यानी लोग खाली हाथ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उधर पहुंचे और उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाएंगे, जिस पर वो बता रहे हैं कि 12 आदमी तो उधर ही शहीद हो गए, मगर बाद में जो दर्जनों अफराद थे जो मारे गए शहीद हुए, उनकी बॉडियां किधर गई, उनको किधर गायब कर दिया गया। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कंटेनर के अंदर से भी लाशें मिलती हैं। अब जो ये जो कहते हैं कि जलियांवाला पार्क में जैसे कि जनरल डायर ने इंडिया में कत्लो गारत की थी, वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही एक सीन पाकिस्तान के अंदर भी बनाया गया, जिसके बाद उनके वर्षा को उनकी बॉडीज भी नहीं दी गई, बल्कि उनको बताया गया जी कि इधर तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। मगर हकीकत कुछ और थी, जिसकी रिपोर्ट्स अमेरिका ट्रंप की टेबल पर भी पहुंच चुकी है। अब जो जनरल असम मुनीर और इमरान खान के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं कि एक डेट दी गई है कि खान साहब को हम रहा करेंगे। अगर इन्होंने ना रहा किया तो उनको पता है कि फिर भी कॉल तो अमेरिका की तरफ से आ जानी है और हमें नेगोशिएट खान साहब के साथ करना पड़ेगा। खान साहब की जो 2 शराइत थी वो भी मान ली गई। जो जनरल आसम मुनीर ने शराइत रखी 2-3, खान साहब ने उनमें से एक शराइत मानी और 2 पे इनकार कर दिया। उस पर उन्होंने इनको ये भी ऑफर दी खान साहब को कि अगर हम आपको छोड़ देते हैं तो आप एक तो एमएनएस भी बन जाएंगे, दूसरा आप अपोजिशन लीडर का रोल भरपूर तरीके से पार्लियामेंट असेंबली के अंदर करेंगे। और उसके अलावा ये हुकूमत आपको हमने बोला था कि आपने 3 साल तक बिल्कुल इनको नहीं छेड़ना। 2 साल आपको वैसे हो चुके हैं, 1 साल आपने और सब्र कर रहे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे कि वाम और कौम आपके साथ है तो फिर आप इलेक्शन भी करवा सकते हैं। मगर आपने हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई बात या कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लेना। आप अपने आइन और कानून और अपनी अदालतों को मजबूत करें और हम आपके साथ मिलकर, अगर आप जीत जाएंगे तो आपके साथ मिलकर एक सफ़े पर यानी एक पेज पर मिलकर आपके साथ काम करेंगे और मुल्क को लेकर आगे चलेंगे। जिस पर खान साहब ने बताया कि बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं पहले भी बार बार मैंने आपको पैगाम दिया है कि जनाब हमारा दारू के साथ किसी किस्म की लड़ाई नहीं है, मगर ये जो मेरी शहादतें हुई हैं, मेरे बच्चों को मारा गया बेगना, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, वो कहते हैं कि इनका हिसाब जो है ना इस हुकूमत को देना पड़ेगा। जिस पर जनरल असम मुनीर ने बताया कि ये आपका और हुकूमत का मामला है। हम अगर आपके साथ खड़े हैं तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होना होगा। हमने आपको अगर रहा करना है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उस पर खान साहब ने बता दिया कि आपके सामने तो हम ना तो पहले खड़े हुए, ना बाद में खड़े हुए, ना ही कभी मैंने अपनी आवाम को, कौम को, ओवरसीज कम्युनिटी को कभी ऐसा पैगाम दिया कि अपने अदारों की या अपने फौजियों की मुखालफत करें या अपने जर्नलों की करें, बल्कि अपने इन अदारों को हमने मजबूत करना है। मगर इस हुकूमत को जिसको आपने जबरदस्ती मुसल्लत किया है, इनको चलता करें। उन्होंने बोला जी कि इनको चलता आपने ही करना है। वक्त और हालात ऐसे थे कि हमें इनको लाना हमारी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि इस्लामी दुनिया में भी वो कहते हैं जैसे हालात आप देख सकते हैं जितनी जल्दी चेंज हुआ है, जैसे कि आप बशारुल असद को भी देखें, वो कहते हैं इस तरह जैसे डील्स हो रही हैं। उधर से आप देखें अपना सीरिया से भी जो अपना आर्मी है जो अपना रशिया की, उसको भी वापस बुला लिया गया है। इसी तरह यूक्रेन पर भी रशिया ने कब्जा कर लिया। वो कहते हैं काफी दुनिया में चेंजिंग आ रही है और पाकिस्तान के अंदर भी हम चाहते हैं कि जल्दी से चेंजेस आए। और जैसे कि ये जो अपना फस्तायत जुल्म और जबर हुआ है, हम चाहते हैं कि ठीक है आप अगर आप बाहर निकलते हैं, जो डील हमारी आपके साथ हो चुकी है, हमने आपके दोनों मुज़ाकरात कबूल कर ली हैं, आपकी दोनों शराइत इन मुज़ाकरात में। अब हमने आपको बताना है कि हमने आपको कब छोड़ना है और छोड़ने के बाद आपने बली गाला में जाना है। उसके बाद आपने फिर अपनी कौम से, आवाम से खिताब करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो ये सारी अब डील जो है ना ऑलमोस्ट, ये आपको मैं बता दूं कि ये मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रहाई का जो मनसूबा है वो बनाया जा रहा है कि खान साहब को कैसे निकालना है, किस तरह निकाल कर खान साहब को बनी गाला पहुंचाना है। और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जनरल आसम मुनीर ने मेक श्योर किया है कि मैक्सिमम उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। उसकी वजह कि दूसरी तरफ बहुत बड़ा माफिया खान साहब के मुकाबले में खड़ा है। जनरल आसम मुनीर साहब का यह भी कहना था कि मैंने खान साहब को अगर अडयाला जेल में बंद किया तो वो इसलिए कि इनका सिक्योरिटी मैटर भी है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अगर ये बाहर होंगे तो फिर ये जितने भी माफियाज बाहर आए हुए हैं ये उनको जानी नुकसान पहले की तरह पहुंचा सकते थे। तो अब ये सारी डील तो अब देखें मुकम्मल हो चुकी है, मगर खान साहब ने जिन चीजों पर नो डील बोला है वो अभी उसके ऊपर थोड़ी सी फिक्र गौर हो रहा है जनरल आसम मुनीर की तरफ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे एमबीएस या अपना ट्रंप के अलावा जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं वो जब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, ध्यान करेंगे, फोन कॉल्स करेंगे तो खान साहब की रिहाई उसी वक्त मुमकिन हो जाएगी। जो तारीख मैंने बताई थी
जिसमें 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जो जनरल आसिम मुनीर ने वादा किया कि हम खान साहब को रहा कर देंगे। अब देखना है कि वो अपने वादे पर कितने कायम है। और खान साहब ने जो इनके मुज़ाकरात एक इनकी शर्त मान ली और 2 उन्होंने रिजेक्ट की, और खान साहब की दोनों शराइत उन्होंने मान ली। अब देखना है कि इस पर कितनी तेजी से अमल दरामद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।